अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, इबादत करो उस रब्बुल आलमीन की जिसने तुमको पैदा किया और जो तुमसे पहले आपके आबा व अजदाद हैं उनको भी पैदा किया ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। नाज़रीन, वीडियो बड़ी एक अहम है। इंडिया के अंदर एक नौजवान है जो कि पंडित के सामने खड़ा है। वो ये कह रहा है कि ये जो हमने अपने हाथों से बुत बनाए हैं, ये जो भगवान हमने बनाए हैं, ये जो मूर्ति हमने बनाई है अपने हाथों से बनाई हैं, ये पानी में गिर जाए, दरिया में गिर जाए, गंदगी के अंदर गिर जाए तो ये खुद अपने आप को बचा नहीं सकती, तो हमें कैसे बचाएगी। तो नाज़रीन, बात जो गुफ्तगू बड़ी ही कमाल की उसने की है। तो आइए नाज़रीन मिलके हम उसकी जो गुफ्तगू है वो सुनते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला के वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी नाज़रीन बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वीडियो देखते हैं। को भगवान बताने में लगे हो, जिंदाओं की ऐसी तैसी कर रखी है? मुद्दे 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 कोई नहीं है, सब मुर्दा है। हम पूछते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं माने तो आप मत पूजा कीजिए, हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? अरे तो मूर्ति पूजा करोगे तो आपको क्या तकलीफ है? करो तो ऐसे करो ना, जिंदाओं की पूजा नहीं करोगे, समझे? ईट पत्थरों की मूर्ति बनाते हो, देवी मानते हो, कपड़े बनाते हो। आपको क्या तकलीफ है सर इससे? बात तो सुन लो, से अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हो पत्थर की मूर्ति को, ठीक है? बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया मुकुट, बढ़िया बढ़िया आरती उतारते हो उसकी, और फिर कहते हो भारत माता ये हमारी, ये भारत माता है। ईट पत्थरों की तो भारत माता है तुम्हारी, और जिंदा बहन बेटियां जो इस देश की भारत माता। मणिपुर में क्या हुआ? निर्वस्त करके उनके साथ भगवान इतना दयनीय है, वो चबाए और कह रहा है अंधभक्त मुझे निकाल लो। बात देता है वो कि मुझे यहाँ दबाऊं। मतलब भगवान इतना दुखी है, इतना कमजोर है कि इन भक्तों को, इन चूतियों को आवाज दे रहा है कि मैं यहाँ दबाऊं, निकालो मुझे, है? तो ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं, तो खुद दबा है, निकल नहीं पा रहा। ये पाखंडवाद है, ये ढोंग है, ये धर्म मजहब के एंगल से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हिंदू कौन सा धर्म है? सरकार से आरटीआई डाल के देखो, भारत सरकार से मना कर देती है कि हमें नहीं पता हिंदू कहाँ है, और यही सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अबे अंधभक्त, तो फिर भी समझ नहीं आती तुम्हें? हिंदू कोई धर्म नहीं है, समझे? ये भारत है, भारतीय लोग रहते हैं इस भारत में, ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19, और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूँ आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा? तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूँ, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूँ कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूँ, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो कहते मानता हूँ कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी
इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए, तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें ज़रूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मज़हब की किताब हो, ईसाई मज़हब की, यहूदी मज़हब की, इस्लाम मज़हब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में ज़ीरो है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूँ मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? मैं साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ़ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूँ, मैंने कत्ल किया हूँ, मुझे माफ़ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह माफ़ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूँगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ़ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफ़ी नहीं है, आप मुशरिक जैसा मरेंगे। शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफ़ी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ़ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ़, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफ़ी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज़्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस
ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए। जी, आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ा ही कमाल का जवाब दिया है। तो आइए नाज़रीन, इसी वाला से हम एक सहाबी का वाक़या देखते हैं। जैसा कि एक किताब देखेंगे हयात सहाबा, उसके सफ़ा नंबर 100 के ऊपर ये वाक़या मौजूद है। तो आइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी ये मुसलमान नहीं हुए थे, तो इनके पहले हालात कैसे थे आइए हम वो भी देखते चलें। अमर बिन जमू के जो बेटे थे मुआज़, मुअव्वद और खलाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक के सहाबी थे, उनके साथ मिलकर कलमा पढ़ लिया। और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला के साथ से खैर इन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब इन्होंने कहा कि जो हमारा बाप अमर बिन जमू है, उसने अपना बुत यानी मनात बुत का नाम रखा हुआ, तो उसको बना के बड़ा बनाओ संगार करके उसको रखा हुआ था। अब ये बच्चे ये सोचने लगे क्यों ना बाप को इनसे, ये जो बुत बना है इनसे नफ़रत होनी चाहिए, वो कैसे होगी, ये इन्होंने सोच के ना क्या किया, बाप सो गया रात को, वो जो मूर्ति थी जो हाथों से बनाया गया था मूर्ति, उसको पकड़ कर जाकर गंदे नाले के अंदर फेंक दिया। वो जो हाथों के साथ मूर्ति बनाई थी उसको गंदे नाले में फेंक दिया। अब सुबह हुई तो बाप उठा तो देखता कि वो तो जो बुत था, वो जो मूर्ति थी, वो जो जिसको भगवान बनाए बैठा था, वो तो गायब है। ढूंढते ढूंढते वहाँ गए तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पड़ा है, उसको धो के फिर नला के धुला के फिर ला के रख दिया। नाज़रीन, मैं हैरान होता हूँ कैसे कितने अजीब बंदे हैं जो दुनिया के अंदर अपने हाथों से बना के और खुद ही उसको पूजते हैं और माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसको खुद ही नहलाते हैं और खुद ही उसको दूध भी ऊपर उसको डालते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है। तो नाज़रीन, अब ला के फिर रख दिया, तो दूसरे दिन हुआ फिर बच्चों ने ऐसे किया। तीसरा दिन हुआ तो गंदे गटर के अंदर फेंक के वापस आए ना, तो जब ये नबी पाक से अभी सुबह हुई तो गया अमर बिन जमू, जाकर क्या कहता है, कहते हैं जो अपनी हिफाजत नहीं खुद कर सकता वो हमारी हिफाजत क्या करेगा। तो यहाँ पे ये भी नौजवान यही कह रहा है कि जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो हमारी क्या करेंगे। तो नाज़रीन, पता ये चलता है कि ये जो हाथों के साथ मूर्तियाँ बनानी, हाथों से बना के मुअज़्ज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उनको ही पूजना, ये कितना बड़ा गुनाह है, बल्कि ये तो शिरक है। और जबकि आपको नाज़रीन ये भी पता हो कि शिरक की माफ़ी नहीं है। लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह यही तो अपने बेटे को नसीहत करते रहे, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे वसीयत की मेरे दोस्त ने, अन अबी दरदाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल औसानी खलीली अल्ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन व इन कुतिअता औ हुर्रिकता वला तत्रुक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा। मुस्नद अहमद की हदीस है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे वसीयत की मेरे दोस्त ने, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत अबू दरदा को वसीयत की क्या, अल्लाह तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक ना करना।
चाहे तुम्हें काट दिया जाए, चाहे जिस्म में टुकड़े कर दिया, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। तो नाज़रीन, ये शिरक इतना बड़ा जुल्म है कि दुआ करे अल्लाह पाक हमें ये शिरक जैसी लानत से महफूज फरमाए, और ये भी दुआ करे अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।